मेडिकल पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे चेस्ट पेन। वैसे तो अभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के लेक्चर देख रहे थे, लेकिन चेस्ट पेन आया है तो इसको हम पूरी तरह से इसमें पढ़ेंगे कि चेस्ट पेन किन वजहों से होता है। इसमें 3 मेनली बड़े बड़े कॉजेस होते हैं जिनकी वजह से चेस्ट पेन होता है। नंबर 1, पल्मोनरी कॉजेस, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम में कहीं पर प्रॉब्लम है उसकी वजह से चेस्ट पेन का होना। कार्डियक कॉजेस, यानी सीवीएस में कहीं पर प्रॉब्लम है, कार्डियक हार्ट में कोई दिक्कत है तो उसकी वजह से पेन होने के कारण। नंबर सी है जीआईटी कॉजेस, यानी जीआईटी में कोई वजह है जिसकी वजह से चेस्ट पेन होता है। वो सारी चीज़ें हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम जो है रिब्स और इंटरकॉस्टल स्पेस, इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं, इसमें होने वाले कॉजेस की वजह से जो पेन होता है वो देख लेते हैं। नंबर 1 पे यहाँ पे हमने लिख रखा है कोस्टोकॉन्ड्राइटिस। कोस्टोकॉन्ड्राइटिस अगर हुआ है किसी वजह से, इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फेक्शन की वजह से हो गया है, तो ये पेन कहाँ पर होगा? ये यहाँ पर सेंट्रल रीजन में चेस्ट में पेन होगा। तो ये पेन कहाँ होगा? चेस्ट में होगा, सेंट्रल रीजन होगा। और ये पेन ब्रीदिंग करने पर, सांस लेंगे या सांस छोड़ेंगे तब ये दर्द बढ़ेगा, उसी हिसाब से दर्द का कम ज़्यादा होगा। ये कोस्टोकॉन्ड्राइटिस का ये इसके जो है सिम्टम्स हैं, ये इस तरह से होता है। नंबर 2 पे हमने लिख रखा है माइलोमा। माइलोमा क्या होता है? एक तरह का ट्यूमर है जो रिब्स में हो जाता है। ये कैसे देखते हैं? हम एक्सरे कराएंगे तो उसमें ब्लैक स्पॉट्स दिखेंगे, अलग अलग जगह पर इस तरह के राउंडेड स्पॉट्स दिखेंगे। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ट्यूमर है, इस वजह से भी कंटिन्यूस पेन होता रहता है। ये किसी कम ज़्यादा नहीं होगा, ये कंटिन्यूस होता ही रहेगा। ठीक है। नंबर 3 पे लिख रखा है मायोसाइटिस। मायोसाइटिस क्या है? जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है किसी वजह से, तो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से यहाँ पर पेन होगा। ठीक है, मायोसाइटिस का मतलब ही मसल में इन्फ्लेमेशन हो गया तो ये हो जाता है। चौथी चीज़ लिखी है हमने रिब फ्रैक्चर। अगर किसी की रिब फ्रैक्चर हो गई इस वजह से भी चेस्ट पेन होता है, और ये ब्रीदिंग करने पर, इनहेल एक्सेल करने पर बढ़ता है, इस तरह का पेन। इसमें टेंडरनेस भी साथ में मौजूद होती है। अब हम कुछ दूसरे कॉजेज़ देखते हैं जिसकी वजह से चेस्ट पेन होता है। अब देखिए, नंबर 1 पे लिखा है ब्रोंकियल अस्थमा। अस्थमा की कंडीशन में भी पेन हो सकता है, चेस्ट पेन। अस्थमा में क्या होता है आप जानते होंगे, स्पाज्म होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, रास्ते में, और कफ की कंडीशन होती है। साथ में पेशेंट को लगता है कि उसके सीने में कंस्ट्रिक्शन पैदा हो रहा है, एकदम खिंचाव पैदा हो रहा है। तो ये अस्थमा में भी इस तरह से होगा। कैंसर में या टीबी है, इसमें भी चेस्ट पेन होता रहता है। टीबी में क्या होता है कि लिम्फ नोड स्वेलिंग दिखाई देती है हमें, एक्सरे वगैरह में देखते हैं तो इनमें भी चेस्ट पेन हो सकता है। निमोनिया है, अगर निमोनिया एक इन्फेक्शन है एक तरह का, तो इसमें भी हो जाता है, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, वहाँ पर कंसोलिडेशन हो जाता है अल्वेलाई में, ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में, तो वो उसकी वजह से पेन होगा। ठीक है। ब्रोंकिएक्टेसिस में क्या हो जाता है? डायलिटेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स का, अल्वेलाई का, तो ये भी एक कॉज है चेस्ट पेन का। फिर है न्यूमोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स। ये प्लूरा के जो स्पेस होता है उसमें यहाँ पे वाटर भर जाता है और ये एयर भर जाना, तो इसकी वजह से भी चेस्ट पेन होता है। प्लूराइटिक पेन जो होता है, यानी प्लूरा की वजह से जो पेन होता है वो शार्प और स्टबिंग होता है, यानी कि बहुत ही चुभने वाला दर्द और बहुत तेज़ दर्द मालूम होगा। तो इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं चेस्ट पेन को। ये सारा था हमारा पल्मोनरी कॉजेज़ की वजह से होने वाला दर्द। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो न्यूमोथोरैक्स है, हाइड्रोथोरैक्स है, यानी जो प्लूरा में जो पेन, पानी या हवा भर रही है उसकी वजह से दर्द होगा, तो उसमें ब्रेथलेसनेस भी होगी, सांस लेने में तकलीफ़ होगी, सांस फूलेगी। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि लंग्स जो है पूरी तरह से क्या कहते हैं, फूल नहीं पाते हैं। जब उसके अंदर एयर जाती है तो वो पूरी तरह से जब नहीं खुल पाएंगे तो पेन होगा, क्योंकि पूरा एयर नहीं मिल पा रहा है। अब हम कार्डियक कॉजेज़ को देखेंगे। कार्डियक कॉजेज़ में क्या क्या वजह है? नंबर 1 पर है एंजाइना। एंजाइना की वजह से भी चेस्ट पेन होता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा नोन केस है, सबको ज़्यादा अक्सर पता होता है। एंजाइना पेक्टोरिस की हालत में चेस्ट में पेन होने लगता है। ये कई तरह का एंजाइना होता है, आपने पढ़ा होगा पैथोलॉजी में, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना। तो ये एंजाइना की वजह से चेस्ट पेन होता है। इसके जो फीचर्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे वो लेफ़्ट हैंड की तरफ रेडिएट करता है, और कुछ लोगों में एक्सर्शन पर होता है, कुछ लोगों में ऐसे ही होता है। तो इसको आपको पैथोलॉजी में देखना होगा।
नंबर 2 पर है एरिथमिया। एरिथमिया की कंडीशन अगर है बीपी घट रहा है, वीकनेस आ रही है, ठीक है, और ये कंडीशन अगर आधे घंटे से ज़्यादा बनी हुई है, बहुत ज़्यादा वीकनेस, स्वेटिंग हो रही है, तो चेस्ट पेन भी हो रहा है, तो ये एमआई की कंडीशन को बता सकता है, ये एमआई हो सकता है। इसमें अगर S3 और या फिर मर्मर सुनाई दे रहा है, बाकी का जो है ईसीजी वगैरह से हमें 2D इको से पता चलेगा कि एमआई है या नहीं है, लेकिन एमआई की कंडीशन है, रिथमिया है, तो इसमें भी चेस्ट पेन हो सकता है। अब हम देखते हैं वॉल्वुलर डिजीजेस। वॉल्व्स में ख़राबी की वजह से चेस्ट पेन हो सकता है, जैसे कि मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स अगर हो जाती है। प्रोलैप्स की कंडीशन क्या होती है कि जब मिट्रल वॉल्व की बात हो रही है, यानी कि लेफ़्ट हार्ट में जो है, जब लेफ़्ट वेंट्रिकल पंप करता है और मिट्रल वॉल्व बंद नहीं हो पाती और ये खुल जाती है लेफ़्ट एट्रियम की तरफ, पैराशूट की तरह इसका एक शेप बन जाता है, जिससे क्या होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल का ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में बैक फ्लो होता है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन डेवलप होता है। ये एक कंटिन्यूस पेन होता है, ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगा ब्रीदिंग पे, ऐसा कुछ नहीं, दर्द हो रहा है तो लगातार होता ही रहेगा। नंबर 2 है एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस यानी एओर्टा में, एओर्टिक वॉल्व में क्या हो जाता है, पतली हो जाती है रास्ता, इसकी वजह से पूरा ब्लड नहीं आगे पंप हो पाता है, इस चेस्ट पेन डेवलप होता है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन की कंडीशन में भी चेस्ट पेन हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आपने पैथोलॉजी अगर अच्छे से पढ़ा है तो। आरएचडी की कंडीशन में, रूमेटिक हार्ट डिजीज़, आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है कि जॉइंट पेन होता है, इसमें हार्ट भी इन्वॉल्व करता है, फीवर रहता है बॉडी में, वीकनेस रहती है, चेस्ट पेन भी इसमें इसी वजह से होता है, क्योंकि हार्ट को, पूरी हार्ट की तमाम लेयर्स को ये इन्वॉल्वमेंट होता है, इसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है और होता भी है। नंबर 5 पर है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस क्या है, पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होता है, चेस्ट पेन होगा, वीकनेस होगी, फीवर होगा, और इसमें जो है अगर हम ऑस्कल्टेट करेंगे तो कार्डियल रब हमें सुनाई देगा, क्योंकि पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो गया है, ठीक है। ये थे हमारे आज के पल्मोनरी और कार्डियक कॉजेज। बाकी का जो जीआईटी कॉजेज बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।